गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ पार्टनर का आज हम एक क्वेश्चन करवाते हैं। जो पूरा क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें हम आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सिखाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ। जैसा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है 8 मार्क्स का, यानी कि हरियाणा बोर्ड में 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2014। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर। उन्होंने सी को लाइक एज ए पार्टनर एडमिट किया फॉलोइंग कंडीशन पर दैट सी ब्रिंग रुपए 1 लाख एज हिज कैपिटल। 1 लाख रुपए सी कैपिटल के लेकर के आएगा एंड रुपए 50,000 फॉर गुडविल। गुडविल के रुपए लेकर के आएगा 50,000, हाफ ऑफ विच टू बी विड्रा बाई ए एंड बी, और जिसमें से हाफ गुडविल ए और बी द्वारा निकाल ली गई। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाई 15%, और लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 15% इंक्रीज कर दी। दैट स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर टू बी रिड्यूस बाई 7 and 5%, और जो स्टॉक है वो 7% रिड्यूस कर दिया, और जो मशीनरी एंड फिक्सचर है वो 5%। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड एट 5%, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाने वो 5% पर बनाना है। दैट 15,000 बी प्रोवाइड फॉर अनफोर्सिन लाइबिलिटीज। एक अनफोर्सिन लाइबिलिटीज हमें मिल गई जो 15,000 रुपए की है। दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिमेन द सेम। सी को हिस्सा दिया जाएगा 1/5 और बाकी दोनों का रहेगा वही। दैट रुपए 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। कमीशन के हमें 11,000 रुपए प्राप्त होने हैं, अभी हुए नहीं है। हेंस टू बी अमाउंटेड फॉर, यानी कि अक्यूर्ड कमीशन है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनर एज एट 31 मार्च 2014। ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,50,000, कैपिटल एक की 4 लाख, बी की 2 लाख, और इनकी टोटल है 6 लाख। इस साइड का टोटल है 9,50,000। असेट्स टाइड लिख है कैश इन हैंड 40,000, बुक डेब्ट्स 2 लाख, स्टॉक 1,80,000, मशीनरी एंड फिक्सचर 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, और इसका टोटल भी है 9,50,000। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म। नई फर्म के लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेजर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, और न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म। देखिए जनरली जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर हरियाणा बोर्ड की तो मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाती, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेजर अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती। लेकिन इसमें जर्नल एंट्री के लिए भी कहा गया है। जर्नल एंट्री हम करेंगे, उसके लिए हमें पहले रेशियो निकालना होगा। एक सैक्रिफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में चाहिएगा, वो मैंने पहले ही निकाल के रखा है ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। आपको पहले की वीडियो में निकालना बताया गया। इसका रेशियो आएगा सैक्रिफाइस रेशियो 3:1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करा रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम जर्नल एंट्री नहीं कराएंगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताया जाएगा। तो देखिए इसमें तो हम जर्नल एंट्री करते हैं। पहली कंडीशन लिखिए दैट सी ब्रिंग रुपए 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड रुपए 50,000 फॉर इज गुडविल। देखिए हमने कि जर्नल का परफॉर्मा पहले ही बना लिया है। ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, ये आपने +1 में ही सीख लिए होंगे। तो देखिए अब इसमें सबसे पहली जो एंट्री में नंबर वाइज डालता हूँ, डेट तो हमारे पास एक ही है सभी की। तो देखिए यहाँ लिखते हैं जब वो गुडविल लेकर के आए, और कैपिटल हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। सी है वो हमारे लिए रुपए लेकर के आया। कितने बैंक में कितने रुपए आए? 1,50,000 रुपए हमारे पास आ गए, क्योंकि वो कैपिटल लेकर के आया है 1 लाख रुपए, और जो गुडविल लेकर के आया है वो है 50,000 रुपए। हम लिख देंगे नरेशन कैपिटल एंड गुडविल ब्रोट बाय सी, यानी सी लेकर के आए, ये हो गई। उसके बाद इस गुडविल को आपको पता है दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो हम लिखेंगे गुडविल प्रीमियम अकाउंट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने की है? गुडविल 50,000 रुपए की, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू
बी इज कैपिटल अकाउंट, 2 इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। इनमें लिख देंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो अभी बताया था 3:1। 3:1 में इसको बांट कर लिखेंगे तो ए के हिस्से आएंगे 37,500 और बी के हिस्से आएंगे, जिसे आप 3:1 में बांट लेंगे 12,500। हम लिख देंगे गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। नरेशन आप लिख ही लेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये लोग हाफ गुडविल को निकाल कर अपने घर ले जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तीसरी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इनकी ये जो गुडविल है 37,500, 12,500, इनका हाफ कर लेंगे। इनका हाफ आएगा, पहले का तो 18,750 और दूसरे का आएगा 6,250। इनको हम क्या कर देंगे, टू गुड बैंक अकाउंट, ये इतनी अपनी निकाल कर ले गए। इनका हाफ था तो 50,000 का हाफ कितना आ जाएगा, 25,000। यहाँ लिख देंगे इसका नरेशन गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर ने गुडविल की राशि अपनी निकाल ली। ये तो थे इस गुडविल के, मैंने सिर्फ इसकी एंट्री की, दैट सी ब्रिंग रुपए 1,00,000 है जिस कैपिटल रुपए 50,000 फॉर गुडविल एंड हाफ द विच ही विड हाफ ऑफ विच टू बी विड्रा बाय ए एंड बी। इसकी एंट्री हमने की है। उसके बाद देखिए अगली टर्म पढ़ते जाएं और उनकी एंट्री करते जाएंगे। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी एप्रिशिएट कर दी, 15%। तो हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 15%। लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की बैलेंस शीट में, 30,30,000 की, इसकी 15% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 49,500। ये कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट 49,500। इनके नरेशन में छोड़ रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद जस्ट अगला है, इसमें कुछ एक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, स्टॉक की और फिक्सचर की। स्टॉक की 7% और मशीनरी एंड फिक्सचर की 5%। तो उसके बाद जब स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो यानी कि ये 4 नंबर एंट्री थी, 5 नंबर एंट्री क्या होगी, हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। जो रिड्यूस हो रहे हैं असेस्ट या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये क्रेडिट में लिख देंगे कितने से, ये जो चीजें 7% तो स्टॉक, तो स्टॉक 1,80,000 का, इसका 7% निकालेंगे 12,600 आएगा। और जो ये अपनी लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये है 3,30,000 की, तो इसका अगर हम निकालेंगे, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, सॉरी ये था मशीनरी एंड फिक्सचर 2 लाख, इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे तो स्टॉक का तो आएगा 12,600। और ये जो मशीनरी है इसका आएगा 10,000 और ये टोटल आ जाएंगे 12 और 10 22,600 रुपए जो हमारे पास आ गए। ये आ गए रिवैल्यूएशन। हम लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज की कीमत है जो हमारे पास कम हो गई। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, सॉरी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट। अब देखिए एक लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है। अगला इन्होंने लिखा है, अगला एक दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 5%। डाउटफुल डेबिटर टोटल हमारे कितने के, 2 लाख, इस पर 5% प्रोविजन बनाना है। तो यानी कि इन डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यानी कि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 10,000 से, क्योंकि 2 लाख के बुक डेब्ट्स थे, 2 लाख के बुक डेब्ट्स थे, उस पर 5% लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल
डेब्ट्स, और ये कितने हो जाएंगे 10,000 रुपये, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, दैट रुपये 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लाइबिलिटीज। एक लाइबिलिटीज पाई गई अनफोर्सिन, तो वो किस साइड लिखी जाएगी, इसके डेबिट साइड लिखी जाएगी। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे डेबिट साइड, डेबिट साइड हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से 15,000 से, टू अनफोर्सिन लाइबिलिटीज, अनफोर्सिन लाइबिलिटीज हम लिख देंगे 15,000 रुपए की। अब आप उससे आगे पढ़िए, उससे आगे ई पॉइंट पर तो लिखा है दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर, कि सी को जो हिस्सा दिया जाएगा वो होगा 1/5। लेकिन 11 उस एफ नंबर पर लिखा था दैट रुपए 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज ए कमीशन हैंस टू बी अमाउंटेड फॉर, कि ये कमीशन के रुपए 11,000 प्राप्त होने हैं। ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट कितना 11,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया एक अनरिकॉर्डेड असेस्ट हमें मिल गई वो। तो अब तक जो रिवैल्यूएशन की चीजें थी हमने सारी लिख दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, सारे जोड़ते हैं। यहाँ रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब पहले के एंट्रियों पर चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है डेबिट, यहाँ पर भी डेबिट, यहाँ पर भी डेबिट, यहाँ पर क्या हो रहा है क्रेडिट। जितनी बार क्रेडिट हो रहा है उसको जोड़ लेंगे, जितनी बार डेबिट हो रहा है उसको जोड़ लेंगे, और फिर ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर डेबिट वाले ज़्यादा हैं तो हमें लॉस हो रहा है, और क्रेडिट वाले ज़्यादा हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें अगर मैंने पहले करके देख लिया है, क्योंकि अगर आप करते तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए हमने पहले टोटल कर लिया, तो देखिए इसमें प्रॉफिट होगा और जो क्रेडिट साइड का जोड़ है वो ज़्यादा होगा 12,900 का, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया कितने से 12,900, जो प्रॉफिट होगा अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे आया था ये प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर थे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस 12,900 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो उनका क्वेश्चन में दे रखा है 3:1 है, 3:1 में बांट देंगे तो इसका आ जाएगा गुणा में 3/4। इसको 4 से भाग करते हैं तो आ जाता है 3,225, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 9,675, और दूसरे का आएगा 12,900 गुणा 1/4, यानी कि यही 3,225, 3,225। ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ये हमने ओल्ड पार्टनर में बांट दिया। तो देखिए ये जर्नल एंट्री है जो मैंने लगभग नेसेसरी जर्नल एंट्री थी आपको करके बताई, थोड़ी फास्टली की है वैसे तो, लेकिन अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ये लगभग हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में तो मान के चलें कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछा जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आप पहले जर्नल एंट्री बना के रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने पहले बना लिया तो जर्नल एंट्री बहुत आसान हो जाती। अब यानी कि ये तो मैंने एक्स्ट्रा कराया है, अब आप मेन टॉपिक पर आ जाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा पहले भी आपको बताया था, लेकिन ये बना के आपके सामने रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपया पर्टिकुलर्स। अब यहाँ से शुरू करते हैं, जो जो चीज़ें थी वो कि वो काम हमें सारे दोबारा करने होंगे। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15% एंड द स्टॉक ऑफ मशीन। जो लैंड एंड बिल्डिंग की असेस्ट की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज, तो इसमें किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, कितने से एप्रिशिएट हो रही है, 15% से। 15% वही 3,30,000 की है, इसका 15% कितना आएगा, निकाला तो अभी था, उसमें कितना आएगा 49,000
500, ये उसकी जर्नल एंट्री की तुलना में बहुत आसान है। उसके बाद आगे देखिए स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। स्टॉक है कितने का हमारे पास 1,80,000 का, उसका 7% रिड्यूस करना है। असेट्स रिड्यूस हो रही है तो डेबिट साइड यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, और स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा है 1,80,000 का, अगर 7% हम निकालते हैं तो आएगा 12,600। उसके बाद मशीनरी भी रिड्यूस हो रही है तो लिखेंगे टू मशीनरी, और मशीनरी की कितनी की है, देखिए मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख और 5% रिड्यूस हो रही है तो 2 लाख का 5% आएगा 10,000, ये लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए आगे दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड एट 5%, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो बनाने 5%। इंक्रीज लाइबिलिटीज हो रही हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम लिख देंगे कितने का भाई 2 लाख का 10% आएगा, क्योंकि ये भी कितने के बुक डेब्ट 2 लाख के, इसका 5% कितना आ जाएगा 10,000। उससे आगे अगर हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं दैट 15,000 की क्या है एक अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, वो भी डेबिट साइड में आएगी लाइबिलिटीज, तो लिख देंगे टू अनफोर्सीन लाइबिलिटीज। ये लिख दी हमने कितने की 15,000 की, 15,000 की अनफोर्सिन लाइबिलिटीज लिख दी। उसके बाद देखिए अक्यूर्ड कमीशन है, ये इसमें असेस्ड अक्यूर्ड कमीशन, ये डेबिट साइड में सॉरी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय अक्यूर्ड कमीशन। अब अक्यूर्ड कमीशन कितने का 11,000 रुपए का। अब हमने इसकी सारी चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जो बताई गई थी वो लिख दी हैं, ठीक है। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जो चीज़ें बताई गई थी वो हमने सारी लिख दी हैं। तो अब इसका टोटल करते हैं। अगर हम रफली टोटल करके देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का, तो मैंने करके देखा है कि ये क्या है कि क्रेडिट का ज़्यादा आएगा। क्रेडिट का कितना है टोटल 60,500, ठीक है, ये 60,500 हमने टोटल लिख दिया। डेबिट का कम है 60,500 से, आना कितना चाहिए 60,500। 60,500 से जितना कम है वो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट। अगर डेबिट का ज़्यादा होता ये कम होता तो लॉस होता। प्रॉफिट आ रहा है 12,900 रुपये का, वही जो अभी जर्नल एंट्री में बताया था 12,900 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके हम कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख देंगे। 12,900 को उनके ओल्ड रेशियो में बांट के रख देंगे। जो बांटा था हमने अभी ये आएगा 9,675 और 3,225, ये बांट के लिख रहे हैं। उसके बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप कैपिटल अकाउंट जब इनका बनाते हैं तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। सबसे पहले हम क्रेडिट से शुरू करते हैं और यहाँ लिखते हैं बाई। अगर नई फर्म बनी है तो बैंक लिखते हैं, और अगर फर्म पहले से चली आ रही है तो बाई बैलेंस। तो यहाँ बैलेंस ही लिखेंगे क्योंकि फर्म पहले से ही आ रही है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, C/D कैरिड डाउन, यानी ए और बी की कैपिटल का बैलेंस कितना था पुरानी बुक में, पुरानी बैलेंस शीट में 4 लाख और 2 लाख। तो हम यहाँ लिख देंगे ए की कैपिटल कितनी थी 4 लाख, बी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बाई बैंक। अब हम लिखेंगे बाई बैंक, इस साइड सीरियल वाइज आप याद रखें बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ये कुछ नहीं लाया, नया पार्टनर वो हमेशा कैपिटल लेकर के आएगा, और नया पार्टनर हमारी कैपिटल कितनी लेकर के आया था 1 लाख रुपए। उसके बाद उसके गुडविल जो ये लेकर के आया था वो ओल्ड पार्टनर में बांट दी थी हमने। तो यहाँ लिखेंगे बाई गुडविल प्रीमियम अकाउंट, गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम हम लिख देंगे। और गुडविल प्रीमियम कितनी बांटी थी 50,000 रुपए थे, दोनों पार्टनर में बांटे थे 37,500 और इसके आए थे 12,500। ये बांटने की जर्नल एंट्री भी की थी हमने, चौके मत की कहाँ से लिख दिया 37,500 और 12,500। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये एंट्री की थी गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000, 37,500 और 12,500, वो के वो लिखे हमने और कुछ ज़्यादा नहीं किया अपने पास से। इसमें से हाफ गुडविल उन्होंने निकाल ली थी तो उनके अकाउंट क्या हो रहे थे, जब इन्होंने गुडविल निकाली तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे थे डेबिट, ठीक है। तो डेबिट हो रहे थे तो उनके डेबिट में लिख देंगे। डेबिट में क्या लिख देंगे टू बैंक, उन्होंने गुडविल निकाली थी, हाफ निकाली थी, एक की आई थी 18,000
750 और दूसरे की 6250, ये इन्होंने निकाल ली। ठीक है भाई, निकाल ली तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ ये 3 चीज़ लिखनी थी आपने, बाय बैलेंस, बाय बैंक अकाउंट, बाय गुडविल प्रीमियम। उसके बाद हम सीधा लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हुआ तो इस साइड, लॉस हुआ है तो डेबिट में, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ था कितना, 9675 और 3225। इसके अलावा इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं मिला। इसके हम डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, क्रेडिट का ये देखेंगे तो ये तो आप देख ही रहे हैं, इसके तो डेबिट के ज़्यादा है। सी का जोड़ कुछ नहीं करना है, एज इट इज है, 1 लाख का 1 लाख लिख दिया। बी का अगर हम जोड़ करेंगे 2 लाख, 2,12,000 और 12,500 और 2 ये 3,225, तो इसका टोटल आएगा 2,15,725। 2,15,725। इसका टोटल करेंगे 4,37,500 और 9,675, तो ये आएगा 4,47,175। 4,47,175। इसका जोड़ इस साइड का भी यही आना चाहिए, डेबिट साइड का 4,47,175, 2,15,725 और उसके 2,15,725 और इसका 1 लाख। जिनका जोड़ सही है लेकिन बराबर नहीं है तो उसके लिए यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस। ये सॉरी एक CD लिख दिया हमने यहाँ गलती से, ये ब्रोड डाउन आएगा, BD ब्रोड डाउन जो पहले से। अब लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कितने आएगा हमारे पास, अब देखिए 4 लाख ये था ना, 4,47,150 में से 18,750 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4,28,425। ये तो आया ए का। बी का अगर 2,15,000 नीचे था, 2,15,725, इसमें से 6,250 घटाएंगे तो इसका आएगा 2,09,475 और इसका है ये 1 लाख। ये इनकी वर्तमान कैपिटल आ गई, अगर देखें तो क्या आ गई, ये हमारी वर्तमान कैपिटल। अब इन लोगों की इतनी कैपिटल हमारे पास है, बैलेंस शीट में लिखेंगे तो यही लिखेंगे। अब हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। नई बैलेंस शीट के लिए हमें ये परफॉर्मा बनाया है पहले ही। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2014, लाइबिलिटीज रुपए, असेस्ट और रुपए का निशान। अब सबसे पहले लाइबिलिटी साइड छोटी है, कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स ना हमने घटाए ना बढ़ाए, कुछ नहीं छेड़ा, तो ऐसे ही लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप दोनों को साथ साथ देखते जाएं और लिखते जाएं। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,50,000 थे तो कितने लिख देंगे, 3,50,000 हमने लिख दिए। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। तब 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए, तीनों का लिखेंगे A, B और C। ये ध्यान रहे कैपिटल वो लिखेंगे जो हमने इस कैपिटल अकाउंट में फाइंड आउट की थी, 4,28,425, 2,09,475 और 1 लाख। ये लिख देंगे। पहले की थी 4,28,425, दूसरे की थी 2,09,475 और तीसरे की थी 1 लाख रुपए। इनका टोटल आएगा तीनों का, अगर हम करते हैं इन तीनों का टोटल तो हमारे पास ये जोड़िए 4 और 2 6 और 1 7 और ये आएगा 7,37,900। 7,37,900। उसके अलावा क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक अनफोर्सीन लाइबिलिटीज हमें मिली है कितने रुपए की, देखिए इस न्यूमेरिकल में था 15,000 रुपए का, वो लिख देंगे अनफोर्सीन लाइबिलिटीज। अनफोर्सीन लाइबिलिटीज कितने की थी, 15,000 की, ये 15,000 लिख दिए। और अब इस साइड का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 11,02,900, जो इस बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब असेट साइड चलिए, ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले असेट साइड क्या लिखा है, कैश इन हैंड। हम लिखेंगे कैश इन हैंड, ये बड़ी सावधानी से लिखना है। कैश इन हैंड देखिए कितने रुपए का है, कैश इन हैंड 40,000। लेकिन देखिए फर्म में, अब जर्नल एंट्री में लेके चलता हूँ एक बार, हमारे पास कितना कैश आया, 1,50,000, 40,000 पहले से कितना होगा 1,90,000 और क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट एक बार 25,000 से। आप सीधा ध्यान रखें कि हमारे पास जो कैश दे रखा है, कितना दे रखा है 40,000, इसमें वो कैश जोड़ दे जो फर्म में आया कितना है 1 लाख रुपए।
तो ये अपनी कैपिटल के लाए और 50,000 गुडविल के कितने रुपए लेकर के आए टोटल 1.5 लाख। तो 1.5 लाख कितने हो गए 1,50,000 और इसमें 40,000 जोड़ेंगे कितने बनेंगे 1,90,000। 1,90,000 में से हाफ गुडविल विदड्रा बाई ए एंड बी, हाफ गुडविल आधी गुडविल यानी 50,000 का 25,000 हाफ उन्होंने निकाल लिया तो 25,000 कम कर देंगे। 1,90,000 में से कितना आ जाएगा 1,65,000 रुपये हमारे क्या आ जाएंगे कैश इन हैंड। ये बड़ी सावधानी से करना है। उसके बाद है बुक डेब्ट्स। देखिए बुक डेब्ट्स कितने के हैं 2 लाख रुपए के दे रखे हैं, लेस कर देंगे प्रोविजन क्योंकि हमने प्रोविजन बनाया। प्रोविजन कितने का बनाया 10,000 रुपए का, अभी तो लिखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्या इसमें भी लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि उन पर 5% का प्रोविजन बनाना, दैट प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड बाय 5%, 10,000 कर देंगे। यानी अब हमारे पास कितने के बच गए 1,90,000 के। अब बैलेंस शीट में इससे आगे क्या है स्टॉक। देखिए स्टॉक कितने का है 1,80,000, जिसके बारे में रिवैल्यूएशन कह रखा था वो घटा के लिखना है, यानी जो भी चीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी है उतनी घटा के लिखना है। स्टॉक के बारे में कितना लिखा था 12,600, तो 12,600 घटा देंगे तो 1,67,400 रुपये आ जाएंगे हमारे। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी भी रिड्यूस हो रही थी, मशीनरी भी रिड्यूस हो रही थी कितने से 10,000 से 10,000 कम करके लिख देंगे कितनी आ जाएगी 1,90,000। उसके बाद बिल्डिंग यानी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी कितने से 49,500 से। अगर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाऊं तो देखिए 49,500 से इंक्रीज हो रही थी। स्टॉक 12,600 से कम हो रहा था, मशीनरी 10,000 से कम हो रही थी और डेबिटर्स पर प्रोविजन बढ़ रहा था। तो बिल्डिंग पर अब कितने जोड़ दें इसमें 49,500 जोड़ देंगे कितने रुपए में ये 3,30,000 में। 3,30,000 में 49,500 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3,79,500, 3,79,500। और उसके बाद एक जो ये इंटर अक्यूर्ड कमीशन और बच गया ये और एसएसटी यहाँ लिख देंगे अक्यूर्ड कमीशन, अक्यूर्ड कमीशन, अक्यूर्ड कमीशन कितने का 11,000 का। और इसके बाद अगर इस बैलेंस शीट का अगर अब हम टोटल करते हैं तो दोनों साइड का जोड़ बराबर आएगा और इस साइड का भी आ जाएगा 11,02,900। और ये ऐसा क्वेश्चन करना था। जर्नल एंट्री मैंने इसमें एक्स्ट्रा कराई है, नहीं तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन में सिर्फ जो काम करने थे अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और ये बैलेंस शीट बनानी है, जो क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का मिलेगा।